दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समुद्र में रहने वाली इतनी खतरनाक शार्क आखिर डॉल्फिन से क्यों इतनी डरती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब डॉल्फिन और शार्क में मुठभेड़ भी हो जाती है तो शार्क वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। शार्क डॉल्फिन से बहुत डरती है, स्पेशली ग्रैम्पस डॉल्फिन से। रिसर्चर ने उनकी हरकतों पर कई सालों तक रिसर्च की और तब जाकर इस बात का पता चला है। लेकिन ये सोचने की बात है कि इतनी खतरनाक फियरलेस शार्क आखिर इतनी क्यूट डॉल्फिन से क्यों डरती है। सबसे पहले हम डॉल्फिन्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मैमल्स है और समुद्र में रहने वाली सबसे क्लेवर जीव में इनका शुमार होता है। और समुद्र में रहने वाले सभी जीव में सबसे इंटेलिजेंट जीव होती है डॉल्फिन। इसलिए वो बखूबी जानती है कि उसे खुद की हिफाजत कैसे करनी है और खुद को बचाने के लिए उसने कई सारे रास्ते ढूंढ निकाले हैं। जैसे ही डॉल्फिन को लगता है कि कोई शार्क उस पर अटैक करने वाली है तो वो इमीडिएटली एक्शन लेती है और अपने नोकीले जबड़े से शार्क पर हमला कर देती है। अगर आप डॉल्फिन की बॉडी को जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हमला कर सकती है। डॉल्फिन का अपर फिन काफी फ्लेक्सिबल होता है। डॉल्फिन की स्मूथ स्किन और उसका फ्लेक्सिबल शरीर उसे फास्ट मूवमेंट करने में काफी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शार्क की टेल को देखा जाए तो वो वर्टिकल होती है और पूरी तरह से फ्लैट होती है, जिस वजह से शार्क की अप और डाउन मोबिलिटी जरा कम होती है। वहीं दूसरी तरफ शार्क की टेल हॉरिजॉन्टल होती है, जो उसे हर तरह की मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती है और इसीलिए डॉल्फिन अपनी डायरेक्शन को इमीडिएटली चेंज कर सकती है। अब जरा डॉल्फिन के हेड की तरफ नजर डालिए, जो कि काफी ज्यादा थिक होता है और बहुत ही मजबूत भी। और इसीलिए डॉल्फिन बड़ी ही आसानी से शार्क के स्टमक में एक तीर की तरह घुस सकती है, क्योंकि शार्क का स्टमक पूरी तरह से सॉफ्ट होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डॉल्फिन उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर देती है। डॉल्फिन अच्छे से जानती है कि उसे खुद की हिफाजत कैसे करनी है। एक और चीज है जो डॉल्फिन और शार्क को अलग करती है, वो ये कि शार्क हमेशा अकेली घूमती है और वो शिकार भी अकेला करना ही पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में रहती है और यहाँ तक कि वो शिकार भी ग्रुप में ही करती है। इसलिए डॉल्फिन को उसके ग्रुप का भी काफी सपोर्ट रहता है और अगर कोई उन पर हमला करने की कोशिश भी करता है तो ये सारी की सारी उससे भिड़ जाती है। डॉल्फिन का ये ग्रुप आपस में एक दूसरे की हेल्प करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको कई ऐसे केसेस भी मिल जाएंगे जिसमें डॉल्फिन ने किसी इंसान की जान बचाई हो शार्क से। डॉल्फिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो इंटेलिजेंट होती है। वो अपनी एको लोकेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्शन को बहुत ही आसानी से समझ सकती है और पानी में बहुत ही तेज रफ्तार से तैर सकती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये पानी के ऊपर 20 फीट तक छलांग मार सकती है और इस तरह का कारनामा एक शार्क कभी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी मछली की ताकत उसकी टेल में होती है और शार्क की टेल वर्टिकल होती है, जो कि फ्रीली मूवमेंट करने के लिए काफी नहीं होती। और इसी वजह से शार्क पानी में तैर तो सकती है, लेकिन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वो फास्ट नहीं जा सकती। आपको एक बात बता दूं कि डॉल्फिन और किलर व्हेल एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से अगर डॉल्फिन पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है तो किलर व्हेल उसका खुलकर सपोर्ट करती है और इसीलिए शार्क के पास भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डॉल्फिन की देखने की सलाहियत काफी कमजोर होती है और वह आसपास की चीजों को देखने के लिए मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करती है। ये वेव सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर दोबारा से डॉल्फिन की तरफ आती है और डॉल्फिन उस ऑब्जेक्ट की दूरी और उसकी साइज का अंदाजा लगा लेती है और इस प्रोसेस को इकोलोकेशन प्रोसेस कहा जाता है। भले ही डॉल्फिन का आकार शार्क के मुकाबले में कम हो, लेकिन इसकी रफ्तार और इसकी होशियारी उससे कई ज्यादा है और यही वजह है कि शार्क आज भी डॉल्फिन से काफी ज्यादा डरती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।